Good morning students, this is Tinku Kumar Gaud, your mathematics teacher, and today our class 4, class 7th English medium, subject mathematics and chapter 4 basic geometrical ideas. देखिए स्टूडेंट लास्ट क्लासेज में हम अपने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे व्हाट इज लाइन, लाइन सेगमेंट, कर्व, ट्राइंगल, एंगल, ओके बेटा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर टुडे टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल्स एंड एक्सरसाइज 4.5। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पॉलीगॉन होता है, जो पॉलीगॉन बनता है बेटा, पॉलीगॉन जो बनता है एटलीस्ट 3 साइड्स कितनी होती है बेटा, एटलीस्ट 3 साइड चाहिए, तब जाके आपका एक ट्राइंगल बनाता है, जिसको मैंने बोला था ट्राइंगल, ये वाली शेप बनी थी, क्लोज्ड फिगर बनी थी, किसको बोलते हैं ट्राइंगल या ट्राइगोन, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जहां बेटा अब वो पॉलीगॉन मेड बाय 4 साइड्स, उसको क्या बोलोगे बेटा आप, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्वाड्रिलेटरल किसे बोलेंगे। मैं एक बार डेफिनेशन इसकी छोटे से पॉइंट में लिख देता हूँ। ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर is known as quadrilateral। तो बेटा क्वाडी का मतलब होता है 4 साइड से बनी हुई, ठीक है। जो यहाँ क्वाडी वर्ड है बेटा, इसका मतलब ही होता है 4 ग्रीक लेटर्स के हिसाब से, ठीक है बेटा। तो ए फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा बात करते हैं, अब आप कहोगे सर क्वाड्रिलेटरल की कोई फिगर वगैरह बना दीजिए, चलो बनाते हैं फिगर भी, कुछ भी आप। दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल, ABCD, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल is also a quadrilateral, square is also a quadrilateral, okay, parallelogram, this is also a quadrilateral, okay students। तो मैंने कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की फिगर बनाई है, आप देख सकते हो इजीली ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या क्या होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इनको थोड़ा फिगर्स को देखिए एक बार, मैं ज़रा मार्कर में डालूँ। चलिए स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है ये आगे, बट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा आपका, वो क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। मार्कर बंद हो गया क्या, अरे ये रात गिर गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटा आपका, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल, नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल इज द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। चलिए पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं बेटा, मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। अब मैंने इसको नाम दे दिया PQRS, ठीक है बेटा। इसके डायगोनल्स ये होगा बेटा, ठीक। तो डायगोनल्स हो गए, ड्रॉयर ऑफ स्केच ऑफ ड्रॉ डायगोनल, नेम देम। अब इनके नेम बताइए आप, डायगोनल्स के नेम। तो इसके डायगोनल्स कौन कौन से होंगे देख लीजिए आप। पहला है बेटा PS और सेकंड है बेटा QR, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है वो कि
इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जो इसमें बेटा आपके जो इनका जो मीटिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे बात करें, ये वाला, ये एक्सटीरियर या इंटीरियर। तो मैंने आपको बताया जो भी पॉइंट्स आपके फिगर के अंदर होंगे वो कैसे होंगे, इंटीरियर। तो आप कहोगे, इसको बोल देते हैं पॉइंट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ये जैसा लिख दूंगा आप आंसर में, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN, स्टेट 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अच्छा देखिए ऐसे, अब इसी में बात करते हैं, बस आप इसे नोट डाउन कीजिए, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ जल्दी, इसी पे हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN, KLMN, ठीक है बेटा। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है आगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, ए 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड। ए क्वेश्चन है बेटा 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो इसका आंसर क्या है बेटा, देखिए अपोजिट साइड कौन कौन सी होंगी, MN के सामने KL, तो फर्स्ट पेयर बन गया आपका बेटा MN एंड KL, और बेटा सेकंड पेयर है आपका KM एंड LN, KM एंड LN, ठीक बेटा। अच्छा, बी पॉइंट क्या है, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अब देखिए 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, जैसे ये साइड एंगल, ये साइड्स आपके अपोजिट हैं, तो ऐसे बिल्कुल जो आमने सामने वाले एंगल्स होंगे वो भी अपोजिट होंगे, जैसे ये। तो बी पॉइंट है बेटा यहाँ 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। देखिए अपोजिट एंगल कौन कौन से आएंगे बेटा, LM, एंगल L, एंगल M, उसके बाद एंगल K और एंगल N, ठीक बेटा। ये आपके अपोजिट एंगल्स हो गए। और इसका सी पार्ट है अब 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। देखिए अब एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है, जैसे MN है, इसके तुरंत नेक्स्ट वाली साइड, अगर मैं इस एक साइड को अपने पास रख रहा हूं तो इसके तुरंत आगे वाली साइड, तो 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। देखिए बेटा कौन कौन से होंगे, NM, या ऐसे ले लीजिए MK और KL, ठीक है बेटा। आंसर चेंज मिल सकते हैं आपको आंसर शीट में, LN, NM, ठीक है बेटा। आंसर थोड़े से चेंज मिल सकते हैं, मैंने फर्स्ट ये लिया, उसने ये ले रखा, कुछ भी आपको थोड़ा बहुत आंसर चेंज मिल सकता है, डजंट मैटर। एंड फोर्थ पॉइंट इज 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो ऐसे ही एडजेसेंट एंगल। अब एंगल कौन कौन से होंगे बेटा आपके, जैसे MK, तो एंगल M, एंगल K और एंगल L एंड एंगल N, सॉरी, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो गया, नोट डाउन कीजिए जल्दी। कर लिया होगा आपने नोट डाउन। चलिए
देखिए बेटा, अगर नोट डाउन नहीं कर पाते हो आप तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है, वीडियो को रोक दिया करो, फिर उसके बाद लिख लिया करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और 2-2 बार वीडियो को देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में आ जाए तब तक देखते रहो। चलो बेटा, इसमें 2 ही क्वेश्चन थे आपके। अब हम आते हैं आगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल, ठीक है बेटा, इसमें 2 ही क्वेश्चन है और हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आपके पास सर्कल। बहुत जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो रही है भाई। अब देखिए बेटा, सर्कल क्या होता है। देखिए सर्कल में आपको ये तो पता ही है, ये सर्कल होता है, ठीक। अब मैं इसमें छोटे छोटे से आपको पॉइंट बताऊंगा और ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल एकदम याद रखने हैं। सबसे पहली बात, सर्कल के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है बेटा सेंटर। विदाउट सेंटर यू कैन नॉट ड्रॉ एनी सर्कल, ठीक है। तो सबसे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होगा बेटा, सेंटर। इसको इट इज डिनोटेड बाय ओ, ठीक है बेटा। ओ क्या है यहाँ, जो पॉइंट है आपका ओ, वो क्या है बेटा यहाँ, सेंटर, ठीक। आप ये ए हो गया, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी इसमें ए। बेटा ए क्या है आपका, जो आपकी ए बी है लाइन सेगमेंट, बेटा वो क्या है आपकी रेडियस, ठीक है। अब आप जब इतनी डिस्टेंस, देखिए अब रेडियस होती क्या है, रेडियस जो होती है ये सेंटर से लेके जो आपकी पेरीमीटर होती है सर्कल की, उस पेरीमीटर के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। जो आप सर्कल ड्रॉ करते हो और जब आप अपनी पेंसिल और जो आपका कंपास होता है उसमें जब आप डिस्टेंस लेते हो ना, तो वो बेटा रेडियस के बराबर ही लेते हो आप। रेडियस ही होती है जो डिस्टेंस आप उसमें मेजर करते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं रेडियस को डबल कर देता हूँ बेटा, इसको पॉइंट बी दे दूँ, अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं और इसको पॉइंट बी दे दूं, तो मेरे पास, सॉरी ये बेटा गलती हो गई है, ये ओ ए है, ओ ए रेडियस आपकी, और जो आपका ए बी है, ठीक है बेटा, जो ए बी है वो क्या है आपका डायमीटर, ठीक। अब एक होती है बेटा इसमें कॉर्ड। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो आपका डायमीटर होगा ऑलवेज passes थ्रू सेंटर। जो आपका सेंटर ओ होगा, सेंटर ओ हमेशा आपके सेंटर से पास होकर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इसको भी हटा दो, इस लाइन से कोई जरूरत नहीं। अब आपका मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की सी डी, और सी डी क्या है बेटा यहाँ, कॉर्ड। बस ये आपको पॉइंट याद रखने हैं इसमें अभी, ये सेंटर, ओ ए रेडियस, ए बी आपका डायमीटर एंड सी डी इज योर कॉर्ड। ओके, जल्दी से देखिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन किया होगा। अब देखते हैं आगे और क्या है। रेडियस में इसमें सर्कल में आपको क्या क्या दे रखा है। हाँ, आर्क दे रखा है बेटा थोड़ा सा, चलो बताते हैं आर्क क्या होता है। चलिए सपोज कीजिए मैं इसका कोई ये वाला गोल हिस्सा है, ये जितने को मैं ऐड कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, जितना हिस्सा मैंने ऐड किया है, यानी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है बेटा उसका, यानी जो उसकी आपकी पेरीमीटर होती है उसका कुछ पार्ट, इसको बोलेंगे बेटा आर, ठीक। और पेरीमीटर ये होता है पूरा, जिस पे हम बार बार घूम सकते हैं, एक तरीके से बाउंड्री बोल दोगे आप इसको, ठीक है। अच्छा आगे अब आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, चलिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मैं आगे ड्रॉ करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आपकी एक्सरसाइज है बेटा 4.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा वो बोल रहा है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, एक फिगर आपको दे रखी है, आइडेंटिफाई द सर्कल, सेंटर, डायमीटर, 3 रेडी, कॉर्ड, ये सब चीज़ें, ठीक है बेटा। तो फिगर बना लेते हैं, चलिए।
बन गया आपका सर्कल। थोड़ा भाई ड्राइंग में हमारी अच्छी ना ऐसी है, तो एडजस्ट कर लेना बच्चों। ये और बेटा इसके साथ में ये कुछ अलग से दे रखा है, मैं डिजाइन से बना देता हूँ भाई। चलिए ठीक है बेटा। अब देखो, अब उसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर ए है बेटा द सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल कहाँ है बेटा? ये है ओ, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक। बी क्वेश्चन, थ्री रेडी। अब बेटा थ्री रेडी तो इसमें एक ही दे रखे ए, दो दे रखे हैं बी, और एक ले लीजिए आप इधर सी। चलिए कोई बात नहीं, तो रेडी हो गई थ्री रेडी। देखिए बेटा रेडियस जो होता है, ठीक है बेटा, रेडियस जो होता है वो सिंगुलर, और जो रेडी होता है बेटा वो प्लूरल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी थ्री रेडी कौन कौन सी है बेटा? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। इसी का अब सी पॉइंट है। सी पॉइंट में क्या पूछ रहा है? ए डायामीटर। डायामीटर तो एक ही है, ए बी, ए डायामीटर, और वो क्या है बेटा आपका? ए बी। चलिए आगे, ए कॉर्ड, अब कॉर्ड तो यहाँ नहीं है, चलो कॉर्ड में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये कॉर्ड हो गई आपकी, ये हो गया आपका ई एफ, ए कॉर्ड। बेटा वहाँ आंसर में आपको सेम नहीं मिलेगा, चेंज मिल सकता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब कोई 2 पॉइंट्स ले लीजिए अंदर, एक ये ले लिया मैंने पॉइंट जी और पॉइंट एच, ई, 2 इंटीरियर पॉइंट्स, तो पॉइंट जी एंड पॉइंट एच, ठीक है बेटा। उसके बाद ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट ये ले लीजिए आप, क्यू ले लीजिए, एफ ए एक्सटीरियर पॉइंट, तो वो क्या बेटा? पॉइंट क्यू। उसके बाद ए सेक्टर। अब देखिए बेटा सेक्टर क्या होगा? ए सेक्टर। देखिए बेटा अब जैसे ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, सपोज इसी को ले लीजिए आप, ओ ए सी, जो ये इतना हिस्सा कट के बाहर निकल रहा है, सपोज कीजिए जैसे मैंने एक गोल पिज़्ज़ा ले रखा है और पिज़्ज़ा का मैं 1/4 पार्ट बाहर निकाल लूँ, तो वो उसका सेक्टर बाहर निकल के आता है बेटा पूरा, ठीक है। तो एफ जी क्या है आपका? ए सेक्टर। तो सेक्टर क्या होगा बेटा आपका? ए ओ सी, ठीक है। अच्छा उसके बाद ए सेगमेंट। अब जो कॉर्ड है बेटा, इससे जो ये हिस्सा है इतना वाला, ये जो इससे हिस्सा बना है, ये इसको बोलेंगे हम ए सेगमेंट। तो हो जाएगा बेटा मेरा ई एफ, इसको यहाँ पॉइंट दे देते हैं कुछ पी, ई पी एफ, ठीक है बेटा। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आपका कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ये लाइन होती है जो सर्कल के बहुत छोटे से हिस्से को कट करेगी, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे मीट करेगी, और उसके जो आपने जो कॉर्ड ड्रॉ किया उससे जो उसका हिस्सा अलग होगा सर्कल का, उसको बोलेंगे हम सेगमेंट। और जो आप सेंटर से होते हुए, जो उसके आप सेंटर से हिस्सा काटोगे और जो सेंटर को पास करता हुआ हिस्सा कट होगा उसको बोलोगे आप सेक्टर, ठीक है। कैसे? अब देखो जब मैं ऐसे 2 लाइन इसमें अगर ड्रॉ कर दूँ, अगर मान लीजिए इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे करके, तो बीच में सेंटर पे मीट कर रही हैं, और जब आप इसको इतने हिस्से को आप इस वाली स्लाइड को पूरे को बाहर निकालेंगे, इसको 1/4 पार्ट को, तो ये बेटा सेक्टर निकल के जाएगा। लेकिन जब आप इतने हिस्से को सिर्फ बाहर निकालोगे तो ये आपका सेगमेंट निकल के जाएगा, ठीक है। तो जो कॉर्ड के द्वारा कट रहा है वो सेगमेंट, और जो
किनके रेडियस के द्वारा कट होकर बाहर निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, सेक्टर। ठीक है बेटा। अब देखिए कई बार पूछा जाता है कि एक सर्कल में कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं हम, जितना मन हो उतना कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, जितना मन हो उतनी रेडियस डालिए आप, ये लीजिए। बहुत सारी रेडियस हो सकती है, जो भी लाइन पासिस थ्रू बाय द पॉइंट ओ या स्टार्टिंग पॉइंट ओ एंड लास्ट पॉइंट एट बाउंड्री, तो इट इज कॉल्ड रेडियस। एंड ए लाइन meets at 2 points of meets at boundary on 2 points। ठीक है, बाउंड्री पर 2 पॉइंट्स में मिलती है और पासिस थ्रू बाय सेंटर, देन इट इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर भी हम बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर एक बार कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कॉर्ड। तो मैक्सिमम कॉर्ड आपकी बेटा डायमीटर होती है, मैक्सिमम कॉर्ड जो होती है आपकी वो डायमीटर होती है। जैसे ही कॉर्ड, अब देखिए मैं यहाँ और लाइन ड्रॉ करता चला जाऊँ बेटा, तो ये जो जैसे जैसे लाइन इधर आती चली जाएगी ना, ये डायमीटर के नज़दीक आती चली जाएगी। और जैसे ही ये लाइन सेंटर से पास होगी, जैसे ही आपकी कॉर्ड सेंटर से पास होगी, वो तुरंत डायमीटर की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है बेटा, कीजिए नोट डाउन, मैं रखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए वो बोल रहा है एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कॉर्ड। देखिए मैंने अभी जो आपको लास्ट फिगर में बताया था कि मैंने कहा था कि जैसे जैसे आपका जो शुरुआत जो होती है डायमीटर की, वो कॉर्ड से होती है। कॉर्ड जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ती जाएगी, वो डायमीटर के नज़दीक जा रही है। ठीक है, और वो जैसे ही पासिस थ्रू बाय डायमीटर, वो सॉरी सेंटर, देन इट इज कॉल्ड डायमीटर। तो एवरी डायमीटर इज कॉल्ड, या एवरी डायमीटर, यस, यहाँ लिखोगे आप, इसका ए पॉइंट जो है बेटा वो लिखोगे आप, यस एवरी डायमीटर इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है बेटा, मैंने अभी फिगर में बताया भी था आपको, लास्ट वाली फिगर में। दूसरा पॉइंट है आपका बेटा, इज एवरी कॉर्ड इज ए सर्कल ऑल्सो ए डायमीटर। देखिए अब ये पूछ रहा है कि हर एक कॉर्ड सर्कल की डायमीटर होगी, नहीं बेटा। अब मैं इसको फिगर भी बताऊंगा तो यहाँ नो। ठीक है, यहाँ बेटा आपका आंसर नो। अब देखिए कैसे, सर्कल से समझिएगा बेटा। ठीक है बेटा, मैं ये मेरा सेंटर हो गया। ठीक, अब मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी यहाँ। क्या आप इस कॉर्ड की हेल्प से कोई सेंटर पर आप सर्कल बना सकते हो? नहीं। अब मैं चाहे इस कॉर्ड को भी ले लूँ, क्या आप बना सकते हो? नहीं। अब मैं चाहे इस कॉर्ड को भी ले लूँ, बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। इस यहाँ भी कॉर्ड ले लूँ, बना सकते हो सर्कल? बिल्कुल भी नहीं बनेगा बेटा। लेकिन जैसे ही ये कॉर्ड यहाँ से पास होगी, सेंटर से, सेंटर ओ से पास होगी, तुरंत ये बेटा डायमीटर हो जाएगी आपकी। और डायमीटर जो होता है बेटा वो होता है आपका 2r, यानी कि रेडियस का डबल। तो आपको रेडियस मिल जाएगी। जहां आपको रेडियस मिली नहीं है वहां आपने सर्कल ड्रॉ किया नहीं। कहने का मतलब सबसे पहला पॉइंट, पहले 2 पॉइंट चाहिए आपको सर्कल ड्रॉ करने के लिए। फर्स्ट वन इज सेंटर एंड सेकंड वन इज रेडियस। तो जैसे ही आपको डायमीटर मिलेगा तो आप रेडियस निकाल लोगे, रेडियस निकलते ही सेंटर मिल जाएगा आपको। कहीं सेंटर तो आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जब आपको शुरुआत करनी है तो कहीं भी ले सकते हो। अब देखिए ये जितनी भी है बेटा, ये आपकी कॉर्ड है। ठीक, तो जैसे जैसे हम कॉर्ड ड्रॉ करते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर सेंटर के नज़दीक जाते जाएंगे बेटा, नियर टू सेंटर जाएंगे, तो वहाँ वो तुरंत डायमीटर की कैटेगरी में चलता जाएगा। जैसे ही आपकी कॉर्ड सेंटर से पास होगी, तुरंत डायमीटर हो जाएगा। तो वी कैन से दैट एवरी डायमीटर इज नोन एज कॉर्ड, या एवरी डायमीटर इज कॉर्ड, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि एवरी कॉर्ड सॉरी we can, okay, मैं देख लेता हूँ। every chord of a circle is also a diameter, so it is not necessary that every chord
इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को, ये बोल रहा जो पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है, उसने पूछा कि हर एक डायमीटर कॉर्ड है, आप बोलोगे यस हर एक डायमीटर कॉर्ड है, चाहे कोई सा भी ड्रॉ कर लो बेटा, वो कॉर्ड की कैटेगरी में ही आ रहा है। अब वो दूसरा क्वेश्चन बोला है कि क्या हर एक एवरी कॉर्ड इज डायमीटर, एवरी कॉर्ड इज डायमीटर, नो एवरी डायमीटर इज कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते बेटा, इससे आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इससे सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हो। सर्कल सिर्फ आप उसी डायमीटर से या उसी कॉर्ड से ड्रॉ करोगे जो आपका सेंटर से पास होकर जा रहा है। ठीक है, समझने के लिए काफ़ी है। चलिए नोट डाउन कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ड्रॉ ए सर्कल एंड मार्क। देखिए बेटा एक सर्कल, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सर्कल ड्रॉ कराया है और मैं देखता हूँ क्या क्या है इसमें। अरे ये तो मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है बिल्कुल बेटा, आपको ये होमवर्क में देता हूँ मैं। ठीक है, आपको ये होमवर्क में देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 से ट्रू और फॉल्स, टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर ये ट्रू और फॉल्स में ए और बी है। देखिए वो बोल रहा है टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। जो दो डायमीटर है सर्कल के, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ तभी समझ में आएगा बेटा। ये बोला मैंने सर्कल, ये सेंटर हो गया, एक डायमीटर ये 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 ड्रॉ कर दिया मैंने। आप कितने भी डायमीटर ले लीजिए, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, सेंटर पे। यस इंटरसेक्ट। ठीक है, आपको इसका आंसर यस देना है, यानी ट्रू है। ट्रू फॉल्स पूछ रहा है ना बेटा, ट्रू लिख दो आप। ठीक, और दूसरा है द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। जो सेंटर होगा वो हमेशा इसका इंटीरियर होगा। हाँ बेटा सेंटर हमेशा अंदर ही होगा, तो इसका भी ट्रू हो गया। ठीक है, एक्सटीरियर होता तो फॉल्स हो जाता। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में करके लाइए बेटा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके जो भी प्रॉब्लम है आपकी पूछ सकते हो, बता सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्या है, अरे बेटा देखिए मैं देख रहा हूँ अभी आपकी बुक में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो अब नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत जब करेंगे बेटा, जब आप लोग मुझे अपनी कॉपी में कंप्लीट वर्क करके उसका PDF बना के या पिक्स मेरे पर्सनल नंबर 9457572724 पर सेंड करोगे। ठीक है, उसके बाद मैं तुरंत आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दूंगा। पता चला कि मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, आपका वर्क ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आप ये वर्क कंप्लीट कीजिए अपना, मुझे अपनी वर्क की कॉपी यानी PDF बनाओ, चाहे पिक्स खींचो या कैसे भी जो भी आपसे पॉसिबल होता है वो कीजिए, और मुझे पर्सनल नंबर 9457572724 पे सेंड कर दीजिए। मैं चेक करूँगा उस वर्क को, और उसके बाद आपका तुरंत अगला चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 5, और उस चैप्टर का नाम है बेटा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ये भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, बस यहाँ थोड़ा सा आप उसको आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेकर रखोगे। ठीक है, अपना ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह खरीद लेना, वहाँ आपको जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ अब तक तो हम रफ स्केच बनाते थे, लेकिन अब वहाँ रफ नहीं बनेगा। मैं तो यहाँ रफ ही बना के बताऊँगा, लेकिन आपको कॉपी में विद द हेल्प ऑफ आपके ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होंगे, आपको उनके हेल्प से ही कॉपी में ड्रॉ करना होगा। तो पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए अपनी कॉपी में, उसके बाद अपना ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह तैयार कीजिए आप, और उसके बाद हम इसके शुरुआत कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।